आप भी तैयारी पे तैयारी करते जा रहे हैं, लेकिन अगर आपका सरकारी जॉब नहीं लग रहा है तो आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए और आपका कमी बताएंगे कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं लेकिन कहां पे कमी करते हैं जिसकी वजह से आपका सरकारी जॉब नहीं लगता है। दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए हम स्टूडेंट हैं और हम सरकारी जॉब की तैयारी करने गए और जैसे ही आपको पता ही है एक बार में 2 या 2 से अधिक वैकेंसियां निकल जाती है, तो क्या किए, मान लीजिए मान लीजिए हम है, ठीक है, और हमको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है तो निकल गया आरआरबी एनटीपीसी निकल गया। मान लीजिए आरआरबी एनटीपीसी निकल गया, फिर से बिहार पुलिस निकल गया, फिर से एसएससी सीजीएल निकल गया। तो मान लीजिए हम क्या किए, इसको भी भर दिए, इसको भी भर दिए और इसको भी भर दिए, यानी हम जो अकेले हैं और हम क्या किए, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए बिहार पुलिस भी भर दिए, आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भी भर दिए और एसएससी सीजीएल का भी फॉर्म भर दिए और तीनों का एक ही साथ तैयारी करने लगे। तो अब बताइए, मान लीजिए आपके पास दिन भर में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है। 24 घंटा में कम से कम आपको 5 से लेकर 6 घंटा सोना ही सोना है। अब कितना घंटा बचा आपके पास, 18 घंटा बचा। कितना घंटा बचा, 18 घंटा बचा। और मान लीजिए 1 से लेकर 2 घंटा आप घूमने में या फोन चलाने में या खाने पीने में छाड़ दीजिए, 2 घंटा छाड़ दीजिए। अब कितना घंटा बचा आपके पास, 16 घंटा बचा। 16 घंटा में 1 घंटा और छाड़ दीजिए, 1 घंटा रेस्ट के लिए छाड़ दीजिए। कितना घंटा बचा, 5 घंटा बचा। अब 5 गुणे 3 कीजिए, मान लीजिए 5 गुणे 3 कीजिए तो 5 के कितना हुआ, 15 हुआ। अगर आप इसमें भी 5 घंटा देते हैं, इसमें भी 5 घंटा देते हैं और इसमें भी 5 घंटा देते हैं तो क्या हुआ, आपका टाइम डिवाइड हो गया। मान लीजिए 5 घंटा, हमको ज्यादा बता दिए हैं, बहुत सारे लोग 3 से लेकर 4 घंटा पढ़वे करता है, ठीक है। अगर 2 गो से या 3 गो एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो एक सब्जेक्ट पे एक एग्जाम पे 3 से लेकर 4 घंटा ही देता है। अब मान लीजिए अगर आप 15 घंटा जो बचा है, अगर आप 15 का 15 घंटा या 12 घंटा एक ही एग्जाम पे फोकस करते हैं तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन आपके पास 12 घंटा बचा हुआ है और आप इसको तीनों एग्जाम पे कुछ इस पे टाइम दिए, कुछ इस पे टाइम दिए, कुछ इस पे टाइम दिए, तो आपका समय टाइम क्या हुआ, डिवाइड हो गया, जिसके कारण किसी भी एग्जाम की आपकी बढ़िया से तैयारी ही नहीं होगी। तो सबसे पहले गलती लोग ये करते हैं, यानी स्टूडेंट ये करते हैं कि 2 या 3 2 को भर देंगे फॉर्म, 3 को भर देंगे, 3 या 4 फॉर्म भर के चारों का लगते हैं तैयारी करने। तो इससे आपका रिजल्ट नहीं होगा, हो जाएगा बाई द वे किसी का हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक ही चीज पे जब फोकस लगाइएगा ना तो अधिकांश चांस रहता है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो पहला गलती आपको ये नहीं करना है कि आपको देखिए, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आपको सबसे पहले ये करना है, आपको किसी गोल को फिक्स करना है या आपको किसी जॉब के किसी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना है तो आपको एगो एम बनाना है कि हमको इस जॉब की तैयारी करना है और इस जॉब की तैयारी करने के लिए आप फोकस कीजिए कि जब तक इसका एग्जाम नहीं निकलेगा तब तक हम दूसरे जॉब पे नहीं देखेंगे। तो पहला गलती आप लोग ये मत कीजिएगा, पहला गलती आप लोग एगो एम बनाइएगा। एगो क्या कीजिएगा, एम बनाइएगा, हमको इस जॉब की तैयारी करना है और उसी पे क्या कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। दूसरा घंटा दूसरा गलती लोग ये करते हैं कि क्या करते हैं, सर पढ़ा रहे हैं या ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं या ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, नोट्स बनाते जा रहे हैं, आप पीछे का याद ही नहीं करते हैं। जब पीछे का याद ही नहीं कीजिएगा तो रिविजन ही नहीं कीजिएगा तो पीछे का आप पढ़ते गए, आप पीछे का सारा भूलते गया। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नोट्स बना लेंगे, सर पढ़ा रहे हैं पढ़ते जाएंगे लेकिन पीछे का रिविजन करते नहीं करते हैं। तो आपको ये भी करना है, सबसे पहले आपको किसी एक जॉब की तैयारी के लिए फोकस करना है, उसके बाद आपको आगे पढ़ते जाना है और पीछे क्या करना है, रिवीजन करते जाना है, ठीक है। और तीसरा ये करना है कि आपको एक टाइम टेबल बना लेना है और टाइम टेबल आपको बनाने के बाद आपको फोकस करना है टाइम टेबल पे कि किस टाइम में हमको क्या करना है। अगर आप इन तीनों बातों को फॉलो करते हैं ना तो मेरा लिख के रख लीजिए कि आपका गवर्नमेंट जॉब होगा ही होगा। तो फिलहाल दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।